कौन है रामायण काल की सबसे शक्तिशाली वानर? मित्रों, रामायण काल में जब भी शक्तिशाली वानर का नाम आता है तो सीधा हम सभी पवन पुत्र हनुमान को याद करते हैं। उनकी शक्ति का प्रदर्शन तो आज दुनिया में सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रामायण काल में बजरंग बली के अलावा और भी बलशाली वानर हुए हैं जिनके पास इतनी शक्ति थी कि उनके आगे महाबली दशानन रावण भी टिक नहीं पाया था। अब वो अन्य वानर कौन से हैं, यह जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और तो और ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए छोटी सी धनराशि के जरिए जुड़े हमारे चैनल द डिवाइन टेल से। दोस्तों, बता दें, उन वानरों में सबसे पहला नाम आता है अंगद का, जो किष्किंधा नरेश, बाली और तारा के बेटे थे। युद्ध के दौरान उनका सामना नरंतक तथा महापाशर्व जैसे भयानक, शक्तिशाली और पापी राक्षसों से हुआ था। उन तीनों वानरों के बीच भीषण युद्ध चलता रहा। अंगद ने उनकी छाती पर इतने वार किए जिससे उन दोनों का कलेजा फट गया। ये सब देखकर अन्य सभी राक्षस उनसे थर-थर कांपने लगे। और तो और जब अंगद का युद्ध लंकापति रावण के बलवान पुत्र इंद्रजीत से हुआ, तब पहली बार में ही उन्होंने मेघनाद को हराकर मजा चखा दिया और उसे रणभूमि छोड़कर भागने पर विवश कर दिया। बाली पुत्र अंगद ने इतना भीषण प्रहार किया जिससे इंद्रजीत के रथ के सारथी और घोड़ों की मृत्यु हो गई। वज्रदम शस्त्र नाम के राक्षस ने जब उससे युद्ध करने का प्रयास किया, तब अंगद ने उसकी ही तलवार से उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, रामायण के लंका कांड के मुताबिक जब श्री राम ने उसे अपना दूत बनाकर लंका भेजा, तब रावण की राज्यसभा में उसने अपना पैर ऐसे जमाया जिसे कोई क्या दशानन रावण भी हिला नहीं पाया था। दोस्तों, इस कड़ी में दूसरा नाम आता है विधिविद, जो अश्विनी कुमार के पुत्र थे और प्रभु राम की सेना में एक मंत्री के पद पर आसीन थे। विधिविद ने श्री राम की सेना की अगुवाई तो की, लेकिन साथ में उसने राक्षसों का ऐसा विनाश किया कि रावण की सेना के बड़े पराक्रमी राक्षसों के पसीने छूट गए। उन्हें परमपिता ब्रह्मा जी से वरदान मिला था, जिसके कारण यह महाभारत काल यानी द्वापर युग में भी जीवित रहे थे। जब विधिविद के मित्र भौमासुर का भगवान कृष्ण ने वध कर दिया, तब उसने अपनी मित्रता के शोक में तहलका मचाना शुरू कर दिया था। बता दें कि भौमासुर पृथ्वी का पुत्र था। इन दोनों के बीच गहरी मित्रता थी, इसलिए जब भौमासुर की मृत्यु हुई, तब विधिविद ने बड़े बड़े पर्वतों को फेंककर नगर के नगर ही विनाश कर दिए। और तो और सहदेव जब किष्किंधा नाम की एक गुफा में पहुंचे, तब किसी कारण से उनके तथा विधिविद के बीच 7 दिनों तक युद्ध चला। बता दें, विधिविद का वध श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के हाथों हुआ था। दोस्तों, इसमें तीसरा नाम आता है नल। दरअसल वानर नल विश्वकर्मा के पुत्र थे और अपने पिता की तरह ही एक अच्छे शिल्पकार भी थे। यह जितने नटखट थे उतने ही ज्यादा शक्तिशाली भी थे। राम सेतु बनाने में इनकी अहम भूमिका रही है। बड़े बड़े पत्थरों, पहाड़ों को उठाना इनके लिए चुटकी का खेल हुआ करता था। इन्होंने कई ऐसे राक्षसों को मृत्यु के घाट उतारा था जो एक समय पर रावण सेना पर भारी पड़ने लगे थे। और इसी कड़ी में चौथा नाम आता है नील। नील अग्निदेव के पुत्र थे। ये जितने शरारती हुआ करते थे उतने ही ज्यादा भयमुक्त और बलशाली भी थे। बड़ी बड़ी चट्टानों और पेड़ों को यह खेल खेल में ही उखाड़ देते थे। दोस्तों, नील ने युद्ध घोनंत और निकुंभ नाम के राक्षसों से भीषण युद्ध किया और तो और निकुंभ के सारथी का गला काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, उसने युद्ध घोनमंत पर इतना भीषण हमला किया जिससे वह मृत्यु लोक को पहुंच गया। नील ने लंकेश रावण के सेनापति प्रहस्त को एक चट्टान फेंक कर मार डाला था। पांचवा है सुग्रीव, जो किष्किंधा के राजा बाली का छोटा भाई और अंगद के चाचा थे। बलशाली सुग्रीव ने जब सुवेला पर्वत पर लंकापति को देखा तो उसे इतना क्रोध आया कि उसने तुरंत ही दशानन से लड़ना शुरू कर दिया। सुग्रीव भोलेनाथ भक्त रावण पर इतना भारी पड़ने लगा कि उसे अपनी रक्षा करने के लिए कई अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करना पड़ा था। लेकिन रावण ने देखा कि वह हार रहा है तो वह मौका पाकर वहां से भाग निकला। उसके बाद युद्ध में उन्होंने बलवान कुंभकर्ण से भयानक युद्ध किया था और उनकी नाक व कान अपने एक ही वार से काट डाले। साथ ही उनके बेटे कुंभ को भी मृत्यु के घाट उतार दिया था। इतना ही नहीं दोस्तों, प्रगज व रावण के भाई महोदर को धूल चटाकर उनका वध कर दिया था। अब नाम आता है महाबली वायुपुत्र हनुमान जी का। अब इनके बारे में तो आप सभी जानते हैं। इनके अंदर सूर्यदेव को खाने का बल था ही, साथ ही जब वह बाल्यावस्था में थे तब इंद्रदेव ने अपने वज्र से उन पर प्रहार किया था।
तब बजरंगबली ने वो भी सहन कर लिया था। शिव जी के अंश अवतार उन्हीं के कारण इन पर प्रभु श्री राम की खास कृपा भी रहती है, जिसके कारण संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो ये ना कर सके। त्रटराज के कहने पर देवी सीता का पता लगाने पवन पुत्र लंका गए। तब उन्होंने लंका को ही अपनी पूंछ से जला डाला था। उस समय लंका में पराक्रमी रावण व अपनी शक्तियों पर अहंकार करने वाला मेघनाद भी था। उन्होंने रावण के छोटे पुत्र अक्षय कुमार का वध तो किया ही, साथ ही जब इंद्रजीत ने उन पर ब्रह्मास्त्र चलाया तो वो भी उन पर बेअसर निकला। बाद में परमपिता ब्रह्म जी के सम्मान के कारण वह अपनी इच्छा अनुसार उस ब्रह्मास्त्र के सामने झुक गए। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें, उन्होंने कुंभकर्ण के शूल के 2 टुकड़े कर दिए थे और जब उनका सामना दशानन से हुआ तब उन्होंने एक मुक्के के वार से ही उनके कान नाक से खून निकाल दिया था। इसके बाद उन्होंने बहुत से ऐसे निर्दयी राक्षसों का वध किया जो बहुत ही बलवान माने जाते हैं। इस कड़ी में दोस्तों अंतिम नाम आता है बाली, और उन्हें अपने पिता से एक दिव्य माला मिली थी जो संकट के समय एक लंबे वक्त तक उनकी सांसों को थामे रखती। उन्हें परमपिता ब्रह्म जी से भी वरदान मिला था कि जो भी उसे युद्ध के लिए चुनौती देगा उसकी आधी शक्तियां बाली के भीतर आ जाएंगी। एक बार लंकापति रावण और बाली के बीच भयानक युद्ध हुआ था दोस्तों, जिसमें बाली ने रावण को धूल भी चटा दी थी। यही युद्ध काफी दिनों तक चलता रहा, जिसमें रावण की पराजय हुई और बाली ने उसे करीब 6 महीने तक अपनी गाख में दबाकर हर दिशाओं के चक्कर लगाकर सबके सामने उसका अनादर किया। उसकी मृत्यु संभव नहीं थी, जिस कारण भगवान राम ने बाली को छल से मारा था। तो मित्रों, आपने जाना कि कौन है रामायण काल के सबसे शक्तिशाली रावण। यदि आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दे इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।